हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए सर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट को आज हमको स्टार्ट करना है एंड हम हेल्प ले रहे हैं टीएस ग्रेवाल का। टीएस ग्रेवाल को ही सॉल्व कर रहे हैं। एंड टीएस ग्रेवाल में सर आप ये क्वेश्चन को रीड करिए और आप ये फिगर आउट करिए कोई पैटर्न है कि नहीं है ना। आराम से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो पहले, मन है तो वीडियो को पॉज कर लो। यहां पर देखो, जो बच्चा पहुंचा है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट में ढीला है, तो अब तो सुधर जाओ, अब तो मेहनत कर लो 5 मिनट। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ। आप देखिए, अजीब सा पार्टनर है वो छोड़ो, लेकिन एवरी मंथ दिस पर्सन इज ड्रॉइंग, ये विड्रॉ करे कितना, 10,000 रुपीज। सो द अमाउंट ही इज ड्रॉइंग इज फिक्स्ड। ऊपर से आप देखो, वो एवरी मंथ ड्रॉ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार वो अक्टूबर में ड्रॉ कर रहा है, फिर दिसंबर में ड्रॉ कर रहा है, फिर मार्च में ड्रॉ कर रहा है, नहीं, वो एवरी मंथ ड्रॉ कर रहा है। तो कंसिस्टेंसी देखिए, यहां पर अमाउंट भी कंसिस्टेंट है और यहां पर जो ड्यूरेशन है, जो गैप बिटवीन ईच एंड एवरी ड्रॉइंग है, वो भी सेम जा रहा है। एवरी मंथ वो ड्रॉ कर रहा है ना। लेकिन मंथ में कब ड्रॉ कर रहा है, इस पे हम लोग को क्लैरिटी नहीं मिल रहा। वो एक महीना में कब ड्रॉ कर रहा है, इस पे हम लोग को क्लैरिटी नहीं दिया, मतलब कौन सा डेट पर। नाउ लेट्स सी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग को कैलकुलेट करना है 15% पर एनम। कैलकुलेट द ड्रॉइंग्स इफ इंटरेस्ट आर इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड रेगुलरली। पहला केस पे आप लोग फोकस करिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब फर्स्ट को वो विड्रॉ कर रहा है। मिडल ऑफ द मंथ मतलब अप्रोक्सीमेटली 15th को वो विड्रॉ कर रहा है। एंड एंड ऑफ द मंथ मतलब 30th, अप्रोक्सीमेटली 30th ऑफ द मंथ को वो विड्रॉ कर रहा है। तो एक महीना हो गया भाई, 30 दिन का एवरेज, है ना। 30 दिन का एवरेज में एकदम बिगिनिंग मतलब फर्स्ट को विड्रॉ कर लेता है, तो क्या होगा, 15th को कर रहा है तो क्या होगा, 30th को कर रहा है तो क्या होगा। तो एक ऑप्शन तो है। एक ऑप्शन क्या है सर, अगर हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो पहला ऑप्शन क्या होता है ना, डेट ऑफ ड्राइंग हम लोग चेक कर लेंगे। याद है क्वेश्चन नंबर 26 को अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग कैसे किए थे, डेट ऑफ ड्राइंग्स है, अमाउंट है और इंटरेस्ट है। हम लोग ये मेथड यहां फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। तो पहला फर्स्ट ड्राइंग कब होगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ये बिगिनिंग को लेकर मैं बात कर रहा हूं, बिगिनिंग को लेकर मैं बात कर रहा हूं। अगर मिस्टर ए या जो भी पार्टनर है वो अगर विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ, अमाउंट कितना है सर, 10,000, करेक्ट। एवरी मंथ ही आएगा 10,000 फॉर 12 मंथ्स। पूरे के पूरे साल के लिए विड्रॉ कर रहा है ना, ऐसे चलता रहेगा 12 मंथ्स तक। और डेट आएगा, डेट क्या आएगा, 14, 15, 16, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर कोई बोलेगा इस पे इंटरेस्ट निकालो, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालने बोलेगा तो 10,000 इंटू, पहले तो पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लग जाएगा, 12/12 लिखने का भी जरूरत नहीं है बट मैं फिर भी लिख दिया, इंटू 15/100 जो भी इंटरेस्ट है, 15% ही तो था, हाँ। उसके बाद से 10,000 इंटू 11/12 इंटू 50। तो अगर हम लोग ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे और इसी तरीके से आंसर देंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो देयर इज अ शॉर्टकट मेथड। यस सर, देयर इज अ शॉर्टकट मेथड एंड प्लीज आप लोग सबको नोट कर लीजिए, ताकि आपको लेंदी मेथड, सिंपल और प्रोडक्ट दोनों ही मेथड ना फॉलो करना पड़े। आप एवरेज पीरियड मेथड फॉलो कर सकते हैं। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग एवरेज पीरियड मेथड बोलते हैं। लेकिन ये एवरेज पीरियड मेथड तभी एप्लीकेबल है जब अमाउंट विल रिमेन सेम एंड द कंसिस्टेंसी, मतलब द विड्रॉल का गैप, द गैप बिटवीन ईच ड्रॉइंग इज ऑल्सो सेम। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब अमाउंट भी सेम होगा, एवरी ड्रॉइंग का अमाउंट इज सेम, प्लस हर एक ड्रॉइंग है उसके बीच में जो टाइम गैप है वो सेम है। तो अगर पहला ड्रॉइंग इस पॉइंट पे हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, आप समझ रहे हैं, हर एक पर्टिकुलर ड्रॉइंग के बीच में सेम गैप होना चाहिए और सर अमाउंट भी सेम होना चाहिए, तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा। अदरवाइज यू विल हैव टू यूज द सिंपल मेथड और द प्रोडक्ट मेथड, वी कैन नॉट हेल्प यू। अंडरस्टूड। तो एवरेज पीरियड हम लोग को क्या बोलता है, एवरेज पीरियड हम लोग को बोलता है, हम वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर into rate by 100 into average period by 12। ये हम लोग का टोटल फॉर्मूला, टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। ओके, अब सर ये मतलब क्या हुआ इसका, लेट्स टेक केस 1। अरे जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग इतना मगजमारी क्यों करें, एग्जांपल लेके पढ़ते हैं ना। चलो देखो यहां पर, अब आप लोग, पार्टनर विड्रॉ कितना कर रहे हैं, 10,000 पर मंथ। तो इसका टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, 10,000 तो वो पर मंथ विड्रॉ कर रहा है ना, तो पूरा साल में कितना विड्रॉ किया, इंटू 12, 1,20,000।
इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला ड्राइंग्स पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया सर 15% पर एनम, तो सर हम लोग यहां लगा देंगे 15/100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। अभी ये तो बाय 12 रहेगा, लेकिन एवरेज पीरियड कैसे निकाले हम, तो एवरेज पीरियड का सर एक दूसरा फॉर्मूला है, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आप लोग फिर से नोट करेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स टोटल डिवाइडेड बाय, इतना कैलकुलेट करो भाई, टोटल डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज पीरियड। अरे गजब ही लाइन टान दी है हम, जो भी, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज पीरियड। आई होप इतना क्लैरिटी मिल जाए आप लोग को। ये होता है सर हम लोग के लिए एवरेज पीरियड। तो हम लोग को एवरेज पीरियड यहां कैसे मिलेगा, अब आप नोटिस करिए केस 1 में बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोला है। अब आप बताइए मेरे को खुद, ये जो पूरा सिनेरियो है, हम लोग का ईयर कब स्टार्ट होता है, 1/4, खत्म कब होता है 31 मार्च, करेक्ट। अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर हम बोले, इफ आई स्टार्ट विद बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इफ आई स्टार्ट, हम लोग का पहला केस क्या है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, पहला विड्रॉ कब किया होगा, फॉर्मूला पढ़िए, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन ये है कि ये जो पार्टनर है, व्हेन डिड दिस पार्टनर डू द फर्स्ट ड्रॉइंग्स, इसने फर्स्ट ड्रॉइंग्स कब किया, इसने फर्स्ट ड्रॉइंग्स, भाई बता दो, फर्स्ट ड्रॉइंग्स इसने कब किया, 1/4 को किया होगा, 1 अप्रैल को किया होगा फर्स्ट ड्रॉइंग्स, और लास्ट ड्रॉइंग कब किया होगा, लास्ट ड्रॉइंग 1 मार्च को किया होगा। 31 मार्च तो ईयर एंड है, लास्ट मंथ ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज व्हाट, मार्च, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा है ना, तो 1 मार्च को लास्ट ड्रॉइंग्स होगा। और बीच में भी ड्रॉ किया, लेकिन बीच वाला से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को फर्स्ट वाला देखना है और लास्ट वाला देखना है। अब आप देखो फर्स्ट ड्रॉइंग्स कब हुआ, 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्रॉइंग्स कब हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 1 मार्च को, करेक्ट, 1 अप्रैल और 1 मार्च। अब आप मेरे को बताओ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना मंथ्स है टोटल सर आ रहा है 12 मंथ्स, पूरा का पूरा 12 मंथ्स। एंड फर्स्ट मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना मंथ्स आ रहा है, एक ही महीना हुआ ना, 1 मंथ। हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट टू रीच 31 मार्च, तो पहला ड्राइंग जब किया था तो पूरा का पूरा 12 महीना बाकी था, 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 1 मार्च को, बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा है ना, तो मार्च इज द लास्ट मंथ, 1 मार्च को किया होगा, तो एक महीना पूरा बाकी है, मार्च का पूरा महीना ले लेंगे, दैट्स इट। तो टोटल यहां पर अब कितना आएगा, इसका एवरेज पीरियड कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 12, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स आ रहा है 1, टोटल डिवाइडेड बाय 2, सो कितना आ रहा है 13/2 इज इक्वल टू 6.5। तो आपका फॉर्मूला में आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे 6.5/12। अब आप आंसर निकालिए कितना आ रहा है, 1,20,000 इंटू 15/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 9750। चेक कर लो आप लोग का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, 9750 आना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं सर एवरेज पीरियड। तो सर यहां पर एनी वन ऑफ यू, कोई भी स्टूडेंट हो, आराम से टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर पाएगा। कोई भी बच्चा होगा, वो रेट तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, तो ये तो कोई भी कर सकता है, और ये बाय 12 भी सबको ही लिखना जानते हैं। दिक्कत आता है सर एवरेज पीरियड में, तो एवरेज पीरियड का डेरिवेशन यहां से है, लेकिन सर एग्जाम में शायद आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप ये फॉर्मूला देके डिराइव करो। सो देयर इज अ चार्ट दैट वी फॉलो, ठीक है। अब मेरा रिकमेंडेशन है सबको ये चार्ट बना लो, ये चार्ट सबको ही बना लो, सबको काम आने वाला है सर, ये चार्ट सबको बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये चार्ट हम लोग एक बार फिगर आउट कर लेते हैं कैसे बनता है। चलो एकदम इजी, एकदम टेंशन नहीं लेना है। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग मंथली, मतलब एवरी मंथ अगर ड्रॉ करे, और क्या उपाय है सर, एवरी क्वार्टर अगर ड्रॉ करे, हो सकता है ना एवरी क्वार्टर। मंथली हुआ तो कितना टाइम्स हो गया, मंथली हुआ तो हुआ सर 12 टाइम्स इन अ ईयर, क्वार्टर हुआ तो सर 4 टाइम्स इन अ ईयर। और अगर सर हम लोग के पास मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, क्वार्टरली LY लगा देते हैं सर, और क्या अपने पास सेमी एनुअली, ये तीनों चीज हमारे सिलेबस में है, तो साल में 2 बार ही होगा ना, 2 टाइम्स। सेमी एनुअल मतलब 6 मंथ्स में एक बार, तो 2 बार ही ड्राइंग हुआ है। जैसे मंथली में हम लोग क्या किया, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा साल का ड्राइंग निकला, क्योंकि 12 टाइम्स मंथ आता है ना,
क्वार्टर 4 बार आता है, सेमी एनुअल स्टेज में सर 6 मंथ्स का 2 पर्टिकुलर पार्ट निकलता है, तो 2 बार ही विड्रॉ किया होगा, है ना। अब इसमें भी सर, इसमें भी हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, या तो वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्रॉ किया होगा, या तो वो मिडिल ऑफ द मंथ में ड्रॉ किया होगा, या तो वो एंड में ड्रॉ किया होगा, है ना। अभी तक तो सही जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बिगिनिंग तो सर क्वार्टर का भी हो सकता है, मिडिल भी क्वार्टर का, एंड भी क्वार्टर का हो सकता है। बिगिनिंग तो सर सेमी एनुअली का भी हो सकता है, मिडिल का भी, एंड का भी। तो अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, पूरा फॉर्मूला रिमेनिंग कांस्टेंट, ये एवरेज पीरियड लर्न करने का एक बहुत इजी टेक्निक है। तीनों का मिडल में सर आप 6 डाल दो, तीनों का मिडल में आप 6 डाल दो, 6/12 ही रहेगा ये लोग का एवरेज पीरियड। 6 डाल दो एकदम बिना सोचे, और मन है डिराइव करके देखना है तो डिराइव करके देख लो भाई, है ना। बट हमारे पास तो क्या बोले, अब हर चीज समझाने का तो इतना इतना तो आप सुनोगे भी नहीं जितना हम समझाना चाहते हैं, ऐसे भी नहीं सुनते, है ना भाई। कंप्लीट। अब बिगनिंग है। अच्छा, मंथ वाला चक्कर अगर होगा, मंथ वाला चक्कर अगर होगा, ध्यान से सुनो भाई, अगर मंथ वाला चक्कर होगा तो आप 0.5 का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में काम करेंगे। 0.5 0.5 समझा रहा हूं मैं। अगर क्वार्टर वाला चक्कर होगा, अगर क्वार्टर वाला चक्कर होगा, तब आप 1.5 लेके काम करेंगे, 1.5 का डिविएशन लेके काम करेंगे। और अगर सेमी एनुअली होगा, अगर सेमी एनुअली होगा तो सर आप 3 का डिविएशन लेके काम करेंगे, तो आप 3 का डिविएशन लेके काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ अगर हम मंथ का बात कर रहे हैं, है ना, अगर हम मंथ का बात कर रहे हैं तो 6 है, तो बिगिनिंग में 6.5 कर लो, एंड में 6 से माइनस कर लो, 5.5 कर लो। अगर क्वार्टर का बात कर रहे हैं तो 6 में 7.5 रख लो, 6 में 1.5 ऐड कर लो, और एंड में 6 माइनस 1.5 कर लो, 4.5 आ जाएगा। और सेमी एनुअली में अगर जाते हो तो यहां पर 9 कर लो और यहां पर 3 कर लो। तो इसको मैं ठीक से एक बार लिख देता हूं, कैसे होगा सर ये, एकदम सिंपल है सर। 6.5, अब 6 से माइनस 0.5 करिए, 5.5, अब 1.5, 7.5, 4.5, उधर में 3 प्लस करिए 9, इधर में 3 माइनस करिए 3। ये चार्ट बन गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, अब उसमें मंथली बोले, क्वार्टरली बोले, सेमी एनुअली बोले, बिगिनिंग मिडिल एंड बोले, आप उसका एवरेज पीरियड रेडी है आपके पास। बस आपको इतना मेक श्योर करना है दैट द अमाउंट इज कांस्टेंट एंड द पीरियड, द टाइम पीरियड गैप बिटवीन ईच एंड एवरी ड्राइंग इज कांस्टेंट। दैट्स इट। ओके सर, लेट्स डू दिस। चलिए सर, अब देखिए सर, सेकंड वाला इन द मिडल ऑफ द मंथ बोला है। अब आप ही लोग बता दो सर, मिडल ऑफ द मंथ में एवरेज पीरियड कितना है, मिडल ऑफ द मंथ में 6 है। तो सर ये सेम फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस 2 हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। केस 2 क्या था सर, ये मिडल वाला था, मिडल ऑफ द मंथ था। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना था, 1,20,000 इंटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 15/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6/12। आंसर कितना आएगा, 1,20,000 15% इंटू 6/12, 9,000। केस 3 देख लो, केस 3 में क्या बोला है, केस 3 में बोला एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा है, एवरी मंथ एंड ऑफ द मंथ में। तो केस 3 में आ जाओ, केस 3 में आ जाओ, एंड में क्या होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू सेम 1,20,000 इंटू 15/100, यहां तक तो सेम है, इंटू -12। अब ये डैश में क्या आने वाला है, न्यूमरेटर में क्या डालेंगे, एंड में क्या था 5.5, मंथली वाला स्कीम में 5.5। अब आंसर आएगा कितना, देखो चेक कर लो, 1,20,000 इंटू 15% इंटू 5.5/12, 8250 आ गया सर। इतना भी टफ नहीं है, 15 मिनट के अंदर अंदर सर, 15 मिनट्स के अंदर अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरेज पीरियड मेथड कंपेयर्ड टू सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला और चार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जब जहां जहां अटकेंगे इस वीडियो को सेव करके रखो, जब भी अटकोगे, है ना, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को रेफर कर लेना, तुरंत 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है सर, एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया, इलस्ट्रेशन 27 और अपना कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तो अब आने वाले क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 28 बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर वाला है। सो क्वार्टर वाले क्वेश्चन सर हम लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए सर हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। दिस वाज इलस्ट्रेशन 27 फॉर यू गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। टेलीग्राम का ग्रुप है अपना, प्लीज उसमें अभी सब्सक्राइबर हम लोग बढ़ा रहे हैं थोड़ा, अभी क्या ही डालेंगे, लेकिन आ जाओ, एक्यूमुलेट करो अपने आप को, है ना।
फ्यूचर में बहुत सारे अनाउंसमेंट आएंगे बोर्ड के, हम लोग मॉक टेस्ट ये वो भी कंडक्ट करने का सोचे हैं, देखते हैं ऑडियंस कितना होता है उसका बेसिस पे, बट बहुत मजा आएगा, है ना। तो चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब वॉट एवर, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।